ये डिफरेंशिएशन का चैप्टर है जो अभी कल सर ने कराया था। अब इसमें से पेपर में 2 सवाल आ सकते हैं। 95% चांसेस हैं कि भाई आपको डिफरेंशिएशन दी जाए प्रोडक्ट्स की जिसमें फंक्शन विद इन अ फंक्शन है, या डिफरेंशिएशन दी जाए कोशेंट की, यानी जो डिवीजन वाला होता है और उसमें फंक्शन विद इन अ फंक्शन हो। तो मैं इन दोनों की वीडियो क्लिप्स में समझा के सेंड करूँगी ग्रुप में। तो अगर किसी को नहीं समझ आई तो ये कर लें, क्योंकि इसके 95% चांसेस हैं। अगर ये कर लेते हैं तो यानी इस क्वेश्चन के 2 नंबर पक्के हैं। तो इतना मुश्किल नहीं है, इसको फिर करते हैं। तो जब आपको प्रोडक्ट में दिया हो ना सवाल, तो आपने फॉर्मूला लगाना है। आप सीधा सबसे पहले क्या करें कि लिख लें फॉर्मूला, और वो है dy/dx। अब dy/dx का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ x। अब उसका क्या मतलब होता है? ये पूरी चीज़ y की टर्म है, तो वो कह रहे हैं कि हम इस पूरी चीज़ की यानी डेरिवेटिव ले रहे हैं ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। x क्यों लिखा है? क्योंकि इस y के ये जो आपको गिवन है टर्म, इसमें वेरिएबल x यूज़ हो रहा है। अगर इसमें कोई और वेरिएबल होता जैसे z होता तो हम लिख देते डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ z, या अगर q होता तो हम लिख देते डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ q। तो इसकी जैसे इतनी सी एक्सप्लेनेशन, dy/dx का ये मतलब होता है। अब ये प्रोडक्ट में है तो फॉर्मूला क्या यूज़ होता है आपका? फॉर्मूला यूज़ होता है u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ x। अब ये ना फॉर्मूला याद करने वाली चीज़ है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। जैसे कि पहले u मल्टीप्लाई हो रहा है डेरिवेटिव ऑफ v से, और फिर ऐड हो रहा है ये चीज़ किस में? v मल्टीप्लाई हो रहा है डेरिवेटिव ऑफ u से। अब ये 2 आपको चीज़ें गिवन है, तो ये आपने समझ लेना है कि ये जो पहली टर्म है ये आपका u है और दूसरी चीज़ आपकी v है। अब ये फंक्शन विद इन अ फंक्शन थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाता है, तो सबसे पहले क्या कर लें कि आपने ये फॉर्मूला लिख लिया, और फिर जो आपको गिवन चीज़ें हैं ना वो आप अपने पास लिख लें। गिवन क्या है? गिवन हमें नज़र आ रहा है कि आपका u x³ प्लस 6 है, ठीक है। v आपका √2x² प्लस 3 है। अब इन दोनों में से u का डेरिवेटिव लेना आसान है ना, v का थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि इसमें अंडर रूट आ जाता है। वो भी इतना मुश्किल नहीं है, मगर ये कि सवाल को सबसे सिंपल चीज़ों से शुरू करते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ u ले लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ x। क्या बनता है इसका? कांस्टेंट का तो डेरिवेटिव 0 होता है, तो इसको तो देखें ही ना। इसका क्या बनेगा? आपकी जो पावर है ये आपके x से पहले आ जाएगी, यानी 3 इधर आ गया, और पावर में से -1 हो जाता है, तो 3 - 1 2 होता है, तो 3x² यानी आपका डेरिवेटिव ऑफ u आ गया। अब ये आपका आ गया। अब ये जो 3 चीज़ें हैं ना, इनको हम इस फॉर्मूले में डाल लेते हैं, और डेरिवेटिव ऑफ v को फिर हम अलग से देख लेंगे क्योंकि थोड़ा सा बीच में कम्प्लेक्स कर देता है। तो हम लिख देंगे कि भाई पुटिंग दीज वैल्यूज इन अबव फॉर्मूला। अब ये जो आपका फॉर्मूला है ना, इसमें ये जो गिवन हमने चीज़ें निकाली हैं ये जस्ट इसमें पुट कर देंगे। तो क्या हमारा फॉर्मूला था? dy/dx इज इक्वल टू u का हमने क्या किया है कि आपका x³ प्लस 6 है, मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ v। वो हमने अभी नहीं निकाला क्योंकि थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, तो उसको एज इट इज़ अभी वैसे ही लिख देंगे, डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ x। प्लस हो जाएगा उसमें v हमने क्या निकाला है? 2x² प्लस 3 अंडर रूट में मल्टीप्लाई हो रहा है डेरिवेटिव ऑफ u से। डेरिवेटिव ऑफ u क्या आया? यानी इस टर्म का डेरिवेटिव 3x² आया। ये देखेंगे फाइंड किया 3x²। अब इसको आप लोग कहते हैं कि ये इक्वेशन 1 है। अब इसमें हमारी सारी चीज़ें हैं सिवाय इस डेरिवेटिव ऑफ v की। तो अब हम क्या करते हैं कि ये फाइंड कर लेते हैं, फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ
ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ x। अब हमारी v की टर्म क्या है, अंडर रूट 2x² प्लस 3 है, तो इसको एज इट इज पहले लिख लें 2x² प्लस 3। अब हमें पता है कि अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो हम उसको अपनी सिंप्लीफिकेशन के लिए ऐसे लिख लेते हैं 2x² प्लस 3 और ये 1/2। चाहे 1/2 हो चाहे अंडर रूट हो, दोनों का एक ही मतलब होता है, मगर क्योंकि हमें डेरिवेटिव लेना है तो अपनी आसानी के लिए हम इसको पावर में ले लेते हैं। अब इस पे सादा डेरिवेटिव का रूल लगा देना है। वो क्या कि आपकी पावर आपकी टर्म के आगे चली जाती है और उस पावर में से -1 हो जाता है। वो हम कर लेते हैं, बल्कि इधर कर लेते हैं डी डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ x। पावर आपकी पहले आ गई, ये टर्म एज इट इज रहेगी, इसको नहीं छेड़ना, और पावर में से -1 हो गया। अब क्या चक्कर है कि ये फंक्शन विद इन अ फंक्शन है, यानी हमने बाहर वाली चीज़ का लिया डेरिवेटिव और अंदर भी तो एक चीज़ रखी है ना, तो इसमें क्या करना है, आपने बाहर वाली चीज़ का ये ले लिया डेरिवेटिव और अंदर वाली चीज़ का भी ले लें, मल्टीप्लाई हो जाएगा इस टर्म का, सिर्फ ये जो अंदर है। 3 कांस्टेंट है वो तो 0 होगा, उसको छोड़ दें। 2 × 2 4 हो गया और 2 - 1 1 हो गया, तो 4x आ गया। यानी हमने क्या किया, इस चीज़ का डेरिवेटिव लेने के लिए इसकी सिंपल पावर कर ली और फिर बाहर वाली चीज़ का डेरिवेटिव लिया। कैसे कि आपका हाफ यहाँ पे आ गया शुरू में, ये टर्म एज इट इज़ रही, और हाफ में से यानी आपकी गिवन पावर में से एक -1 हो गया। और क्या हुआ कि जो अंदर वाली चीज़ है उसका डेरिवेटिव हमने ले लिया, और वो अंदर वाली चीज़ यानी 2x² प्लस 3 कांस्टेंट होता है, इसका डेरिवेटिव लिया तो 4x आपके पास आ गया। बस ये किया। और आगे अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है 2x² प्लस 3 और हाफ -1 यानी ये है ना 0.5 -1, तो आपके पास 0.5 ही रह जाएगा, यानी हाफ ही रह जाएगा, मगर चूँकि 1 बड़ा है और उसके साथ माइनस का साइन था तो ये -1.5 रह जाएगा, और वही मल्टीप्लाई हो रहा है आपका ये 4x के साथ। इसको और आगे हम कैसे कर सकते हैं कि अब ये नेगेटिव में पावर जा रही है ना, हमें नेगेटिव में चीज़ें नहीं पसंद, तो हम इसे पॉजिटिव में करने के लिए इस पूरे एक्सप्रेशन को, इस टर्म को नीचे ले आएंगे। जब नीचे ले आएंगे ना तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, ये मैथ का रूल है। ये देखें, ये हम इसको नीचे ले गए 2x² प्लस 3 और ये पावर इसकी नीचे ले जाने से पॉजिटिव हो गई, और वही ये मल्टीप्लाई हो रहा है 4x से। अब 4x इस पूरी चीज़ से मल्टीप्लाई हो रही है, तो 4x मल्टीप्लाई बाय 1 यानी 4x ही रह जाएगा, डिवाइडेड बाय ये वाली चीज़ ही। अब एक और चीज़ हमने शुरू में डिस्कस की थी कि भाई जिस चीज़ की पावर 1/2 हो, यानी आप उसको अंडर रूट में भी लिख सकते हैं और अंडर रूट को 1/2 में भी लिख सकते हैं, तो हम इसको अपनी आसानी के लिए अंडर रूट में लिख देते हैं कि ये 2x² प्लस 3 है। आप देखें 2 और 4 है ना, तो ये हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो ये आपका आ गया 2x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2x² प्लस 3। अब ये हमने फाइंड कर लिया डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ x। अब ये चीज़